आज हम पढ़ेंगे गणित विषय में बहुपद टॉपिक। बहुपद के बारे में हमने पहले बहुत कुछ पढ़ लिया है। बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना, उसके बाद में बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना, शून्यांक और गुणांकों में संबंध स्थापित करना। फिर हमने विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा। उच्च घात के बहुपद में निम्नतम घात के बहुपद का भाग दिया और भागफल और शेषफल ज्ञात किया। फिर हमने द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां पढ़ी हमने। गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी है हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती मूलानुपाती सूत्र। आज हम पढ़ेंगे व्यंजकों के एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से हम ज्ञात करें। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखो हम एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं। तो हमारे पास जैसे पहला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन क्रमांक 1 है, हमारे पास 2 व्यंजक हैं। पहला व्यंजक है, मान लेते यू व्यंजक है, वो हमारे पास है 4a² b² c। 4a² b² c। और दूसरा मान लेते हैं हमारे पास व्यंजक है v। तो दूसरा व्यंजक है हमारे पास 6a² या 6ab² d। 6ab² d। अब इन दोनों का हम एलसीएम भी ज्ञात करेंगे और एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला व्यंजक हमारे पास है 4a² b² c। हम इनके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, a² है तो a गुणा a गुणा b² तो b गुणा b, और c है तो गुणा c। फिर दूसरा व्यंजक हमारे पास v। तो v बराबर है हमारे पास 6ab² d। तो 6 यानी 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b² यानी b गुणा b गुणा d। अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इन दोनों का एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो, जो बेनिष्ठ मान है जो दोनों में है वो एचसीएफ के लिए लिए जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ के रूप में होंगे। तो 2 यहाँ पर देखो, a इसमें भी है और a इसमें भी है, b इसमें भी है और b इसमें भी है, ये b इसमें है, इसमें भी b है, तो इसको हम इसके साथ में जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास b है यहाँ पर, और ये b इसमें भी है, c इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो देखो एचसीएफ के लिए 2 इसमें से 2 गुणा 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो हमने यहाँ पर जोड़ा नहीं बनाया, युग्म नहीं बनाया है। फिर a गुणा b गुणा b। अब इनको गुणा कर लेंगे हम, तो हमारे पास होगा 2ab²। ये तो हमारे पास आएगा इनका एचसीएफ। फिर हम ज्ञात करेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए देखो, जो बेनिष्ठ है वो तो है ही है, जो बेनिष्ठ है वो तो है ही है। इस प्रकार से जो बाकी जो बच गया वो भी एलसीएम के लिए हम रखेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा, या फिर ऐसा कर लेते हैं इनको घात के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। दूसरा तरीका देखो, ये हमारे पास है 2 की घात 2 गुणा 1 की घात 2 गुणा b की घात 2 गुणा c। ये है हमारे पास 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा a की घात 1 b की घात 2 गुणा d। इनकी भी घात हमारे पास 1 है। तो अब उच्चतम घात वाले पद लेंगे हम। हमारे पास पद है, एक तो 2 का पद है, एक 3 का है, एक a का है, एक b का है, एक c का और एक d का। तो 2 से शुरुआत करते हैं हम। तो 2 की उच्चतम घात है 2 की घात 2 गुणा 1 की घात 2 गुणा b की घात 2 गुणा, फिर आप देखेंगे c की घात 1 है तो c की घात 1 और d की घात 1। तो ये हमारे पास हो गया 2 की घात 2 यानी 4a²। फिर 3 रह गए हमारे पास, 3 की घात देखो, 3 की घात 1 है तो यहाँ गुणा में फिर 3 की घात 1, 3 की घात 1। तो ये होगा 2 4 4 3 12 12a² b² c d। ये क्या हो जाएगा इनका एलसीएम। तो इस प्रकार से हम इनके एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास पहला व्यंजक था 4a² b² c और दूसरा व्यंजक था 6ab² d।
तो हमारे पास दोनों व्यंजक है, इनका एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। पहला व्यंजक है यू, तो यू को हमने लिख लिया 4a² b² c। फिर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2, ये तो 4 के गुणनखंड हो गए, गुणा a² यानी a गुणा a, b² यानी b गुणा b, और यहाँ पर गुणा में c। फिर 6ab²d, तो 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3, और यहाँ पर गुणा में a, b² तो b गुणा b, और गुणा में d। फिर इनको घातांक रूप में लिख सकते हैं एलसीएम ज्ञात करते समय। और एचसीएफ के लिए आप इनमें से क्या करेंगे, समान पद निकालेंगे। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, ये युग्म बन गया। फिर 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, युग्म नहीं बनेगा। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, युग्म नहीं बनेगा। एक की बात करें, देखो ए इसमें है, इसमें युग्म बन गया। ये ए है लेकिन इसमें और ए नहीं है। ये बी है, इसमें बी है, युग्म बन गया। ये बी है, इसमें भी बी है, युग्म बन गया। सी इसमें लेकिन इसमें नहीं है, डी इसमें लेकिन इसमें नहीं है। तो जो हमने युग्म बनाए हैं उनमें से एक एक मान उठा लेंगे एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ बराबर होगा 2 गुणा ए गुणा बी गुणा बी, यानी 2ab²। फिर एलसीएम के लिए हमने देखो घातांक रूप में लिखे हैं। हमारे पास पद कौन कौन से हैं, एक तो 2 का पद है, एक 3 का पद है, एक 1 का पद है, एक बी का पद है, एक सी का है और एक डी का। ऐसे सब लिख लेंगे हमारे पास कौन कौन से अलग अलग पद हैं। अब देखेंगे कि 2 की घात सबसे अधिक कौन सी है, 2 की घात 2। हमने 2 की घात 2 लिख लिया हमने, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे पास दूसरा पद कौन सा रहा, जैसे 3 है, 3 को हमने लास्ट में लिखा है। 3 की घात सबसे ज्यादा 1 है, 3 की घात 1। फिर ए की घात देखो कितनी है सबसे ज्यादा 2, तो ए की घात 2 गुणा बी की घात 2 गुणा सी की घात 1 और गुणा डी की घात 1। तो इनको आप हल करेंगे तो आपके पास आएगा 12a² b² c d। ये क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास और भी अच्छे व्यंजक हैं जिनके हम आसानी से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल या क्वेश्चन के रूप में आप देखेंगे तो हमारे पास दूसरी तरीके के व्यंजक हैं, उनका आप एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करें। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन क्रमांक 2 है आज की इस टॉपिक का 24। हमारे पास पहला व्यंजक है u बराबर है हमारे पास 24x² yz, और दूसरा व्यंजक है हमारे पास 27x⁴ y की घात 2 और z की घात 2। ये हमारे पास दो व्यंजक हैं, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहला व्यंजक है हमारे पास u 24x² yz। 24 की बात करेंगे, आप 24 के ऐसे टुकड़े ज्ञात करेंगे तो 2 का भाग देंगे 12, फिर 2 का भाग देंगे 6, 2 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1। यानी हमारे पास आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x² x गुणा x गुणा y गुणा z। ये हमारे पास इनके गुणनखंड हैं 24x² yz के। इसके बाद हमारे पास है दूसरा व्यंजक v 27x⁴ y की घात 2 और z की घात 2। 27 के टुकड़े निकालेंगे हम तो 27 में 3 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा x⁴ x आपस में 4 बार गुणा होगा 3 और ये 4 गुणा y की घात 2, y आपस में 2 बार गुणा होगा गुणा z की घात 2 यानी z गुणा z। ये हमारे पास जो प्रक्रिया चल रही है ये गुणनखंड के रूप में थी। अब हम एचसीएफ के लिए ये प्रक्रिया अपनाएंगे। तो देखो एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले उभयनिष्ठ मान निकालेंगे। देखो ये 3 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में अक्ष का देखो ये बन गया जोड़ा, ये भी अक्ष का ये जोड़ा बन गया है, और अक्ष का जोड़ा बन नहीं रहा है, युग्म बन नहीं रहा है। वाई का देखो ये जोड़ा बन गया वाई का, और जेड का ये बन गया। इस प्रकार से हम इनकी युग्म बना लेंगे और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखो एचसीएफ होगा 3 गुणा अक्ष गुणा वाई गुणा जेड, यानी हो गया 3x² yz, 3x² yz। ये क्या होगा इसका एचसीएफ। अब हम ज्ञात करेंगे
LCM, इनका LCM भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनको घातांक रूप में लिखना होगा। तो देखो घातांक रूप में 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा x की घात 2 गुणा y की घात 1 गुणा z की घात 1 और y की घात भी 1। नीचे वाले में देखो आप घातांक रूप में, तो हमारे पास है 3 की घात 3 गुणा x की घात 4 गुणा y की घात 2 गुणा z की घात 2। ये हमारे पास ये घातांक रूप में है। अब देखो हमारे पास संख्या में पद कौन कौन से, एक तो 2 का पद है, एक 3 का पद है, एक x का पद है, एक y का पद है और एक z का पद है। इन 5 जो हमारे पास पद हैं, इनकी उच्चतम घात देखनी है। 2 की उच्चतम घात देखो, 2 की उच्चतम घात है हमारे पास 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा 3 की उच्चतम घात है 3, 3 की घात 3 गुणा x की उच्चतम घात है 4, x की घात 4 गुणा y की उच्चतम घात है 2, y की घात 2 गुणा z की उच्चतम घात है z की घात 2, 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की घात 3 यानी 3 आपस में 3 बार गुणा होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा x की घात 4, y की घात 2, z की घात 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 को फिर 3 से गुणा करेंगे, 4 ती 12, 3 दूनी 6 1 7, 72, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ती 72, 72 को फिर 3 से गुणा करना है, 3 दूनी 6 और 7 ती 21, यानी 216 x की घात 4, y की घात 2, z की घात 2, ANS। इस प्रकार से हम इन व्यंजकों का LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला व्यंजक था 24x² YZ, दूसरा व्यंजक था 27x की घात 4, y की घात 2, z की घात 2। इनका हमें LCM भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। तो ये पहला व्यंजक है u बराबर 24x² YZ, 24 के टुकड़े होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x की घात 2 है नहीं x गुणा x और y घात 1 है तो y गुणा z। ऐसे हम 27x की घात 4, y की घात 2, z की घात 2 की गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा x की घात 4 यानी x गुणा x 4 बार गुणा होगा, y की घात 2 y गुणा y और z की घात 2 यानी z गुणा z। फिर हम इनके LCM HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF के लिए समान अंकों या समान पदों का युग्म बनाएंगे, हम जोड़ा बनाएंगे यहाँ पर। तो देखो 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है, x का बन रहा है, फिर x का बन रहा है, फिर y का बन रहा है, फिर z का बन रहा है। तो HCF हो गया 3 गुणा x गुणा y गुणा z यानी 3x² YZ। फिर LCM की बात करेंगे हम, तो LCM को इन घातांक रूप में लिख लेते हैं। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा x की घात 2 गुणा y की घात 1 गुणा z की घात 1। फिर 3 की घात यहाँ 3 है गुणा x की घात यहाँ पर 4 है, फिर y की घात है 2 और z की घात है 2। अब हम देख लेंगे कि हमारे पास घातांक रूप में पद कौन कौन से हैं। एक तो है 2 का पद, एक 3 का पद आ रहा है, एक x का पद आ रहा है, एक y का पद आ रहा है और एक z का पद आ रहा है। ये जो 5 पद है हमारे पास 1 2 3 4 5, इन 5 पदों की आपको उच्चतम घात देखनी है। 2 की उच्चतम घात देखो 3 है, 2 की घात 3 गुणा 3 की उच्चतम घात है 3, 3 की घात 3 गुणा x की उच्चतम घात है 4, x की घात 4, y की उच्चतम घात है 2, y की घात 2 गुणा z की उच्चतम घात है z की घात 2। तो इनको आप हल करेंगे तो आपके पास आएगा 216 x की घात 4, y की घात 2, z की घात 2। इस प्रकार से हम इन व्यंजकों का LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास और भी अच्छे व्यंजक हैं जिनका हम LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। और अभ्यास के रूप में हम आगे वाला क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरे प्रकार का व्यंजक है हमारे पास जिनमें गुणनखंड करने की आवश्यकता होती है और गुणनखंड करके हम उनका HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में है हमारे पास, जैसे हमारे पास है पहला व्यंजक है, इसको यूं के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। पहला व्यंजक है हमारे पास x² माइनस 7x प्लस 12 और दूसरा व्यंजक है v के रूप में
दूसरा व्यंजक v है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 10x, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। और तीसरा व्यंजक है w, हमारे पास तीसरा व्यंजक है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15। हमें इनका HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इनका HCF ज्ञात करना है। चलो इनका HCF ज्ञात करते हैं। तो देखो पहला व्यंजक है u x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इनकी द्विघात ये बहुपद के रूप में है, तो हम इनका गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड करके हम इसकी गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीखा हमने। पहले पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे 12x स्क्वायर, फिर ऐसी दो संख्या लेंगे जिनको गुणा करने पर 12 आना चाहिए प्लस का, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आना चाहिए। तो हमारे पास होगा वो माइनस का 3x माइनस का 4x और प्लस का 12। माइनस 3x को माइनस 4x से गुणा करेंगे प्लस का 12x स्क्वायर, माइनस 3x में माइनस 4x जुड़ेगा माइनस का 7। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, हमारे पास बचेगा x माइनस का 3, फिर यहाँ माइनस का 4 कॉमन आएगा और हमारे पास बचेगा x माइनस का 3। फिर x माइनस का 3 दोबारा से कॉमन आएगा और हमारे पास बचेगा x माइनस का 4। तो ये भाई इसके गुणनखंड हो गए x माइनस 3 गुणा x माइनस का 4, ये इसके गुणनखंड है। इसके बाद में हम दूसरा व्यंजक लेते हैं v। यूं गुणनखंड जो व्यंजक था हमारे पास उसके गुणनखंड x माइनस 3 x माइनस का 4। दूसरा व्यंजक है v जिसके जो व्यंजक है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 21। इसके भी हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 21। तो पहले पद को अंतिम पद से गुणा किया हमने, x स्क्वायर 21 x स्क्वायर। फिर हम देखेंगे ऐसी दो संख्या लेंगे जिनको गुणा करने पर 21 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए माइनस का 10। तो 7 21 और 7 और 3 10, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3x प्लस का 21। तो x कॉमन लिया जाएगा, x माइनस का 7, फिर माइनस का 3 कॉमन आया, x माइनस का 7, फिर x माइनस का 7 दोबारा से कॉमन आ रहा है और x माइनस का 3 यहाँ पर बच रहा है। यानी इसके गुणनखंड हो गए x माइनस का 7 और x माइनस का 3। फिर तीसरा व्यंजक है हमारे पास w। तीसरा व्यंजक है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15। इसके भी हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो गुणा कर पहले पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे माइनस का 15 x स्क्वायर। अब जोड़ने घटाने पर प्लस का 2x आना चाहिए और गुणा करने पर आना चाहिए माइनस का 15। तो 3 पंजे 15, 5 3 15 और 5 में 3 घटाएंगे 2। यानी हमारे पास इसके गुणनखंड हो गए x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस का 15। x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस का 5, माइनस का 3 कॉमन लेंगे यहाँ पर तो हमारे पास बचेगा x प्लस का 5। फिर x प्लस का 5 दोबारा से आ रहा है हमारे पास कॉमन और हमारे पास बच रहा है x माइनस का 3। तो x प्लस का 5 और हमारे पास गुणा में है x माइनस का 3। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कर लिए। पहला व्यंजक था x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसके गुणनखंड होंगे x माइनस 3 x माइनस 4। फिर दूसरा व्यंजक है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, इसके गुणनखंड होंगे x माइनस 7 x माइनस 3। फिर तीसरा व्यंजक x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसके गुणनखंड होंगे x प्लस 5 x माइनस 3। अब हम इनका HCF ज्ञात करेंगे जिसको आप हिंदी में महत्तम समावर्त्य कहते हैं। सर्वनिष्ठ भी मान आता है इसका। तो देखो HCF होगा, HCF पे उभयनिष्ठ मान लिया जाता है। अब आप देखो कि तीनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ मान कौन सा है? x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है और x माइनस 3 यहाँ भी है। तो इन व्यंजकों का HCF हो गया x माइनस का 3। तो इस प्रकार से हमारे पास जो व्यंजक हैं उनके गुणनखंड ज्ञात करके भी हम क्या कर सकते हैं? HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप इनका LCM ज्ञात करना चाहो, LCM के लिए देखो जो बेनिस्ट है वो तो है ही है, वो तो एक बार लिया जाएगा। बाकी जो बच रहे हैं उनको भी आप साथ में गुणा के रूप में लिख दो। ये क्या हो जाएगा इनका LCM। अब आप इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणनफल के रूप में इनका LCM प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम व्यंजकों के LCM और HCF ज्ञात
करते हैं। तो हमारे पास पहला व्यंजक था x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, दूसरा व्यंजक था x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, तीसरा व्यंजक था x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तीनों के हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिए, द्विघाती बहुपद के रूप में थे। फिर हमारे पास ये गुणनखंड आ गए। अब हम इनका HCF ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास इन तीनों में जो उभयनिष्ठ है वही क्या होगा, इनका HCF होगा। उभयनिष्ठ मान कौन सा है, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3। तो इन तीनों का व्यंजकों का जो HCF है वो होगा हमारे पास x माइनस 3। इस प्रकार से आप और भी अच्छे अच्छे व्यंजक हैं उनके आप LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे आपने विभाजन एल्गोरिथमिक अभाज्य गुणनखंड विधि विभाजन एल्गोरिथमिक, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में आपने LCM और HCF ज्ञात किया होगा। पिछली कक्षाओं में भी आपने गणितीय संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात किया है। तो आपने देखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हमारे पास दो व्यंजक हैं U और V, तो इन दोनों का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। इनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि दो व्यंजकों का गुणनफल भी उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यंजकों का गुणनफल। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, दो व्यंजकों का गुणनफल। मान लेते हैं पहला व्यंजक U है और दूसरा व्यंजक है V। इन दोनों व्यंजकों का गुणनफल है x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, और इनका HCF दे रखा है। क्या दे रखा है इनका HCF UV, दोनों व्यंजकों का HCF दे रखा है x प्लस का 6। LCM हमारे को ज्ञात करना है। LCM हमारे को ज्ञात करना है। तो देखो इसका इन दोनों व्यंजकों का LCM ज्ञात करेंगे। तो देखो आप जानते हो कि दो व्यंजकों का गुणनफल यानी U गुणा V बराबर HCF UV गुणा LCM UV। तो HCF गुणा LCM। अब आपको HCF दे रखा तो आप यहाँ लिख सकते हैं सूत्र LCM, दो व्यंजक है हमारे पास UV, इनका LCM होगा U गुणा V बटा HCF UV। अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे और हमारे पास LCM ज्ञात होगा। तो LCM UV बराबर, तो इन दोनों का गुणनफल है हमारे पास x माइनस का 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बटा HCF है हमारे पास x प्लस का 6। HCF है हमारे पास x प्लस का 6। अब हम इस द्विघाती बहुपद के गुणनखंड करेंगे। तो देखो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है, तो पहले पद को अंतिम पद से गुणा किया 12x स्क्वायर। ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। तो देखो 6 दूनी 12 और 6 2 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, यानी x कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस 6, यहाँ प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस 6। फिर x प्लस 6 दोबारा से कॉमन आ रहा है और आपके पास बच रहा है x प्लस का 2। तो इसके गुणनखंड हो गए हमारे पास x प्लस 6 गुणा x प्लस का 2। तो यहाँ हम लिख देंगे इसके गुणनखंड के रूप में। तो देखो ये हो गया x माइनस का 7 गुणा कितना आया था अभी, x प्लस का 6 गुणा x प्लस का 2 बटा x प्लस का 6। अब देखेंगे x प्लस का 6 से x प्लस का 6 कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास आ गया LCM UV बराबर x माइनस का 7 गुणा x प्लस का 2। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे और यहाँ पर LCM के रूप में मान
लिखेंगे। x माइनस 7 को x प्लस 2 से गुणा करना है, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2x और माइनस का 14। ये हो गया x स्क्वायर, 2 में से 7 जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 14। तो यहाँ आपके पास एलसीएम का आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14 ANS। इस प्रकार से हम, यदि हमारे को दो व्यंजकों का गुणनफल दे रखा है, HCF दे रखा है, तो LCM इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास दो व्यंजकों का गुणनफल था x माइनस 7 गुणा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 और HCF दे रखा था हमें x प्लस का 6। हमें ज्ञात क्या करना था इसमें? LCM। तो हमने पढ़ा है कि दो व्यंजकों का गुणनफल हमेशा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से यदि HCF दे रखा है तो LCM का सूत्र बन जाएगा, LCM दे रखा है तो HCF का सूत्र बन जाएगा। LCM का सूत्र बनेगा LCM U और V दोनों व्यंजकों का होगा U गुणा V, यानी दोनों व्यंजकों का गुणनफल बटा HCF बटा HCF। अब देखो U गुणा V हमारे को ये दे रखा है, ये हमने यहाँ मान रख दिया x माइनस का 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 12 बटा HCF हमने रख दिया x प्लस का 6। अब इस द्विघात बहुपद के हम गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड आएंगे हमारे पास x प्लस का 6 इंटू एक्स प्लस का 2 बटा में ये है x प्लस का 6 गुणा में x माइनस का 7 है। अब आपने देखा कि यहाँ पर x प्लस 6 से क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास LCM बच रहा है x माइनस का 7 इंटू एक्स प्लस का 2। अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 14। ये क्या होगा? इन दोनों व्यंजकों का LCM होगा। तो इस प्रकार के जो आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, उनको, इस प्रकार के जो अलग क्वेश्चन है उनको आप हल करते रहें, अपना अभ्यास जारी रखें और